गुड इवनिंग बच्चों, रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हम लोग सूरदास का प्रथम पद पढ़े थे। आज हम लोग सूरदास का द्वितीय पद पढ़ेंगे। द्वितीय पद में सूरदास जी वात्सल्य प्रेम और वात्सल्य रस से ओतप्रोत पद लिखे हैं। इस पद में कवि अपने इष्ट भगवान कृष्ण को जब वे खा रहे हैं उसका जीवंत वर्णन किए हैं। ये भी उनका गेय पद है। मैं पढ़ करके आपको पुनः सुना देता हूँ। सुनने से ये होता है कि आपको याद रहेगा कि यह लाइन किस कविता का है। कवि कहते हैं, जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनि गिरावत, कछुक खात कछु धरनि गिरावत, छवि निरखति नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भातिन, बरी बरा बेसन बहु भातिन, व्यंजन विविध अंगनिया है यह नंद के रनिया, डारत खात लेत अपने कर, डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि ध्वनिया है यह नंद के रनिया, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया है यह नंद के रनिया, आपुन खात लेत आपुन खात नंद मुख नावत, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया है यह नंद के रनिया, जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तिहूँ भुवनिया है यह नंद के रनिया, भोजन करि नंद आच मन लिन्हो, भोजन करि नंद आच मन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया है यह नंद के रनिया। प्रथम लाइन में कवि कहते हैं, जीवत श्याम नंद की कनिया, कनिया मीन्स गोद, जीवत मने भोजन करते हुए, भगवान बाल्यावस्था में हैं, इसीलिए वात्सल्य प्रेम का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं और वात्सल्य रस का प्रयोग करते हुए कि जेवत श्याम नंद की कनिया, कि भोजन करते हुए श्याम यानी भगवान कृष्ण कहाँ, नंद की कन्या नंद जी के गोद में, कछुक खात कछु धरनि गिरावत, कछुक यानी कुछ, कछु कुछ, तो कछु खात कछु धरनि गिरावत, धरनी मीन्स धरती, तो कुछ खाते हुए, बच्चा का तो यह स्वभाव ही है कि कुछ खाते हुए और कुछ जो है धरती पर गिराते हुए, अच्छा भी निरखति नंद रनिया, यह दृश्य देख करके, छवि मीन्स शोभा यानी दृश्य, निरखति यानी शोभा बढ़ना, यह देखते ही बनता है, इसकी शोभा ही अलग है कि छवि निरखति नंद रनिया, नंद की रानियां जो है यानी वहाँ जो और सब रानियां हैं, इस दृश्य को देख करके बड़ा ही आनंदित हो रही है,
छवि जो है यह निरखते बन रही है, शोभा देखते बन रही है। दूसरा लाइन में कवि कहते हैं, बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिन। बड़ी बड़ी जो हम लोग खाते हैं, यह व्यंजन का वर्णन है। बड़ा बड़ा भी एक प्रकार का व्यंजन ही है, जैसे दही बड़ा। बेसन, बेसन का भी जो है बहुत प्रकार के व्यंजन हैं। बहुभांतिन यानी बहुत प्रकार के व्यंजन, विविध अंगनियाँ, विविध प्रकार के व्यंजन हैं, विविध प्रकार के भोजन हैं, यानी बहुत प्रकार के भोजन हैं। अंगनियाँ मीन्स अनगिनत, अनगिनत, अंगनियाँ अनगिनत, इन्हें की अंगना। तो व्यंजन विविध अंगनियाँ, इतना प्रकार का व्यंजन है कि जिसे गिना नहीं जा सकता है, अनगिनत है। चौथा लाइन में कवि कहते हैं, डारत खात लेत अपने कर। डारत, बच्चा का तो स्वभाव ही है कि कुछ जो है खाते हुए और कुछ जो है हाथ में लेते हुए। तो डारत खात लेत अपने कर, कुछ जो है हटाते हुए, खात कुछ खाते हुए, कुछ लेत कुछ लेते हुए, अपने कर अपने हाथ में, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स हाथ, अपने कर। रुचि महानत दधि ध्वनिया, और रुचि जो है उनका सबसे ज़्यादा किस में है, दधि ध्वनिया। दधि माने दही, ध्वनिया माने बर्तन, यानी भगवान कृष्ण का सबसे ज़्यादा रुचि जो है दही के बर्तन पर है, यानी उसका मन जो है दही के बर्तन पर ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वे दूध और दही के माखन के रसिक थे। इसलिए कवि कहते हैं, डारत खात लेत अपने कर, कि डारते हुए, हटाते हुए, खाते हुए, लेते हुए अपने कर, अपने हाथ में। दधि मानत, रुचि मानत दधि ध्वनिया, उनका रुचि जो है जाता है ज़्यादा किस पर, दही के बर्तन पर। पांचवा लाइन कवि कहते हैं, मिश्री दधि माखन मिश्रित करी। मिश्री, मिश्री जानते ही हैं, उस समय मिश्री का बहुत महत्व था, इसीलिए कहते हैं मिश्री, दही, माखन अब मिश्रित करी, यानी कि मिला करके। बच्चा है, बच्चा तो सब कुछ मिला के ही आनंद लेता है, तो इसलिए करके कहते हैं मिश्री, दही, मक्खन मिला करके। मुख नावत छवि धनिया, मुख में जो है लेते हुए, छवि धनिया, यह छवि देख करके, छवि मीन्स दृश्य, यह दृश्य देख करके सभी धन्य धन्य हो रहे हैं। धनिया मीन्स धन्य, और धनिया जो है धन्य का प्रतीक है, इसलिए बिदागरी में धनिया का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए कभी प्रयोग किए हैं, सुख नावत मुख नावत छवि धनिया, मुख में लेते हुए इस छवि को देख करके सभी धन्य धन्य हो रहे हैं। छठा लाइन, आपुन खात नंद मुख नावत। आपुन खात, अपने खाते हुए, नंदम मुख नावत, नंद के मुख में देते हुए। नावत मीन्स मुख में लेते हुए और देते हुए। जब अपने बारे में आएगा तो लेते हुए, और दूसरे को जब होगा तो देते हुए। तो वो प्रभु जो है यानी भगवान कृष्ण दे रहे हैं किनको, नंद जी को। तो कहते हैं आपुन खात नंद मुख नावत, अपने खाते हुए और नंद को मुख में देते हुए। सो छवि कहत न बनिया, यह छवि जो है, यह दृश्य जो है कहते नहीं बन रहा है, यानी कवि कह रहे हैं कि मैं इस दृश्य का वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, यह कैसा जो है मनोरम दृश्य था। इसलिए सो छवि यानी वह दृश्य, वह छवि कहत न बनिया, कहते नहीं बन रहा है। आगे सातवां लाइन में
जो रस नंद यशोदा बिलसत, जो रस जो है यानी आनंद, नंद जसोदा, नंद और जसोदा ले रहे हैं, बिलसत मीन्स मिलना, यानी कि जो रस आनंद नंद और जसोदा को मिल रहा है, नंद और जसोदा ले रहे हैं। कभी कहते हैं सो नहीं तीहूँ भुवनिया, वह तीनों भुवन में, तीनों लोक में, पृथ्वी स्वर्ग और नरक यानी आकाश पाताल और स्वर्ग यानी तीनों लोक में यह सुख जो है नहीं है। आगे कहते हैं लास्ट लाइन, भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, भोजन करके नंद जो है आचमन लिन्हो, नंद जी हाथ धो रहे हैं। भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, भोजन करके नंद जी हाथ धो रहे हैं। और सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मांगत सूर जुठनिया, भगवान से सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं भी जो है उनका जूठन जो है मांग रहा हूँ। जूठन अगर मिल जाएगा तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हम लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रसाद क्या हुआ, भगवान का वह जूठन ही हुआ। और चढ़ाने से पहले उसे नैवेद्य बोला जाता है, और जब वह चढ़ गया यानी भगवान जब ग्रहण कर लिए तो वह प्रसाद हो गया। तो सूरदास जी उसी प्रसाद को जो है कामना कर रहे हैं कि मेरा भी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा अगर मुझे भी जो है थोड़ा सा जूठन मिल जाए तो। इस प्रकार से सूरदास जी इस दृश्य का मनोरम जो है वर्णन किए हैं। हम लोग अब अगले क्लास में सूरदास जी के पद का ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर आपको पीडीएफ के रूप में लॉन्ग शॉर्ट और व्याख्या आपको दे दिया जाएगा। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।